हिमाचल प्रदेश इस वक्त भारी बारिश का सामना कर रहा है और हिमाचल प्रदेश केंद्र सरकार से जो आपदा आई है उसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग भी लगातार कर रहा है। हमारे साथ हिमाचल प्रदेश सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह मौजूद हैं। सर, ये त्रासदी, आपका भी एक लंबा राजनीतिक करियर रहा है, कभी आपने सोचा था हिमाचल प्रदेश में ऐसे हालात बनेंगे? नहीं, लंबा तो नहीं है, अभी तो शुरुआत ही है, पर जितना सफ़र तय किया है उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। और ख़ास करके इस आपदा के संकट में मेरे लिए भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। एंड वी आर ट्राइंग अ लेवल बेस्ट कि हम प्रदेश के लोगों को इस संकट की घड़ी से बाहर निकाला जा सके। मगर इसका जो वॉल्यूम है और इसकी जो इंटेंसिटी है वो अनप्रेसिडेंटेड है। आज तक मुझे भी इतना समय हो गया है, चाहे राजनीति में या राजनीति के बाहर, पर इस तरीके का डिज़ास्टर हिमाचल प्रदेश में हमने नहीं देखा है। पहले भी ऐसे चीज़ें हुई है, मगर आइसोलेटेड हुई है, कभी हिमाचल के एक कोने में या दूसरे कोने में, मगर कंटिन्यूस 1-1.5 महीने से पूरे प्रदेश के अंदर इस तरीके का जो प्रचलन चला हुआ है ये बहुत ही दुखदाई है और डिसहार्टनिंग है। मगर हम सबको इससे बाहर निकलना है, मिलकर इसके लिए लड़ाई लड़नी है और हम इसके लिए प्रयास कर भी रहे हैं। केंद्र सरकार से भी इसके लिए पूरा सहयोग मांगा गया है। मुख्यमंत्री जी ने भी इस विषय को बहुत बारी प्रधानमंत्री जी के समक्ष उठाया है, केंद्रीय गृह मंत्री के समक्ष उठाया है। और जहाँ तक मेरे विभाग की बात है, मैंने मल्टीपल टाइम्स जो हमारे मंत्री हैं आदरणीय नितिन गडकरी जी, मैं उनसे भी मिला हूँ, उनसे भी मैंने इस विषय को उठाया है और हिमाचल भी उनको हम लाने में सफल हुए हैं। और यहाँ पर भी उन्होंने 400 करोड़ रुपए हिमाचल को देने की बात कही है और उसमें से कुछ पैसा आया भी है। तो उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि फिर से सड़कों को ठीक किया जाए, ब्रिजेस को ठीक किया जाए। मगर ये भी एक सच्चाई है कि हम काम करते हैं और पीछे से फिर से जो है वो ये चीज़ आती है और उसकी वजह से सारा बह जाता है। तो हमको इसकी गहराई में जाने की आवश्यकता है। अभी 3-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो भी रिलीज़ किया था और उसमें मैंने ये बात करी थी कि हमको इंट्रोस्पेक्शन करने की आवश्यकता है एंड इट हैज़ टू बी बाईपार्टिसन। इसमें मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई कांग्रेस की है या बीजेपी का है। हमको अबव पार्टी लाइंस इन पे बैठकर मंथन करना है, विचार करना है कि व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, हाउ डू वी नीड टू प्रोसीड। अगर हम इसी तरीके से डेवलपमेंट करते रहेंगे तो उसका फ़ायदा हिमाचल को नहीं मिलेगा। इट इज़ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक मनी। तो सही तरीके से पैसा का यूटिलाइजेशन हो, इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है और नई टेक्निक्स प्रदेश के अंदर यूज़ हो, इको फ्रेंडली हो, सस्टेनेबल हो। हिमाचल की जो यहाँ की इकोलॉजी है, बहुत यहाँ का जो स्ट्राटा है, यहाँ की जो टोपोग्राफी है, उसको मद्देनज़र रखते हुए नई टेक्निक्स को यूज़ किया जाए। ड्रेनेजेस है, क्रॉस ड्रेनेजेस है, पानी का जो नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर है उसको, उसमें जो ऑब्स्ट्रक्शंस हो रही है, इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। अगर हम इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे तो हम विनाश की ओर आगे बढ़ेंगे। और अब वो समय आ गया है कि हमें मजबूत, कड़वे और सख्त कदम इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट उठाने की आवश्यकता है। सर, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट आपके पास है, काफ़ी अहम जिम्मेदारी आप लोगों के सामने, और जो संकट खड़ा हुआ है, जो सड़कों के हालात हम देख रहे हैं, तो कनेक्टिविटी सबसे बड़ी एक प्रायोरिटी है, क्योंकि लोगों को मेडिकल सुविधाएं मिलें, आना जाना एक जगह से दूसरी जगह हो। तो सड़कों की कनेक्टिविटी को लेकर क्या आप लोग बड़े कदम उठा रहे हैं? देखिए, कनेक्टिविटी के लिए तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। आज सुबह ही मैंने अपने विभाग के अधिकारियों के साथ इस पर बैठक करी है और आज भी करीबन 750 सड़कें हैं। सुबह जब मैंने मीटिंग करी थी उस समय बंद थी, मगर उन्हें खोल दिया जाता है। शाम तक काफ़ी सड़कों को खोल भी दिया जाता है। जेसीबीज़ हमारी लगी हुई है, पोकलेन्स मशीन्स लगी हुई है, मगर फिर से वो ख़राब हो जाता है। बट वी आर ट्राइंग टू ओपन इट, बट समय ज़रूर लगेगा, उसका हम प्रयास कर रहे हैं। मगर जैसा मैंने आपको कहा कि हम केवल नई सड़कों को बनाने पे ही हमारा फोकस आने वाले समय में नहीं रहेगा। हमारे पास आज एक अच्छा नेटवर्क, करीबन 40,000 किलोमीटर सड़कों का नेटवर्क हिमाचल के अंदर है। और अब हमारा जो फोकस रहेगा आने वाले टाइम में वो केवल सड़कों की स्ट्रेंथनिंग, क्वालिटी और ड्रेनेज सिस्टम्स और आपके जो क्रॉस ड्रेनेज सिस्टम्स है उसको मजबूत करना, उसको स्ट्रेंथन करना, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी, ताकि आने वाले समय में ड्यूरेबिलिटी पे फोकस रहेगा, क्वालिटी पे फोकस रहेगा और सस्टेनेबिलिटी पे फोकस रहेगा और लॉन्गेटिविटी के ऊपर फोकस रहेगा। सर, आप मानते हैं कि जो आप ड्रेनेज सिस्टम की बात कर रहे हैं ये सही नहीं था, इसी वजह से पहाड़ कमज़ोर हुए और आज ये आपदा देखनी पड़ रही है?
बिल्कुल, मैंने कहा है कि मैं किसी के ऊपर कोई पर्टिकुलरली किसी एक सरकार के ऊपर या एक इंडिविजुअल के ऊपर कोई छिटाकशी नहीं कर रहा हूँ, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा हूँ, मगर कमियाँ रही है जिसकी वजह से आज ये प्रॉब्लम्स है। और इसमें जितनी ज़िम्मेवार सरकार रही है उतने ही ज़िम्मेवार लोग भी रहे हैं। और मैं बिल्कुल साफ शब्दों में ये कह रहा हूँ, कई जगहों पे जहाँ पे लोगों के घर बने हुए थे कलवट के नीचे, ज़बरदस्ती पॉलिटिकल प्रेशर से कलवटों को बंद कर दिया गया, उसमें मलबा डाल दिया गया, ब्लॉकेज कर दी गई कि अब उनके घर बर्बाद ना हो। पर आपने उसका क्या कॉस्ट पे ये चीज़ें हुई है। आज अगर वो पानी नेचुरल फ्लो से जाता तो ये प्रॉब्लम्स हमको देखने को नहीं मिलती। अब कहीं ना कहीं तो उस पानी ने जाना ही जाना है, और उसकी वजह से इतनी तबाही हमारे इलाकों में आई है। हमने कई इलाके, रामपुर के मैंने दौरा किया, कुमारसैन के इलाकों में दौरा किया, पूरे के पूरा विलेज, पूरे के पूरे जो है बगीचे नीचे आ गए हैं। अब तो जब उनको मुआवजा देना है तो उनको यही नहीं पता होगा कि मुआवजा कौन से खसरा नंबर का मिलना है। जो खसरा नंबर ऊपर था अब वो खसरा नंबर नीचे आ चुका है। तो रेवेन्यू वालों को भी प्रॉब्लम पड़ रही है कि ये कौन से खसरा नंबर की लैंड है। ये बहुत बड़ी संकट हमारे लिए है, बहुत बड़ी चुनौती है, और इससे हमको निपटना है, इससे हमको आने वाले समय में बाहर निकलना है। इसलिए लर्निंग फ्रॉम द पास्ट वी हैव टू टेक स्ट्रॉन्ग मेजर्स, और आने वाले समय में ये चीज़ें फिर से रिपीट ना हो। आप एक साल बाद हम फिर से यहाँ बैठकर इसी चीज़ों पे चर्चा कर रहे होंगे, मैं समझता हूँ वो चीज़ अच्छी चीज़ नहीं है। वी हैव टू टेक स्ट्रॉन्ग मेजर्स ताकि भविष्य में ये चीज़ें हिमाचल के लोगों को देखने को ना मिले। अच्छा सर, आप लोगों ने स्टेट डिजास्टर घोषित कर दिया, लेकिन एक बड़ी मांग है हिमाचल प्रदेश सरकार की कि राष्ट्रीय आपदा घोषित करें, क्योंकि इससे पहले कई दशकों में ऐसी आपदा हमने हिमाचल में नहीं देखी है। तो केंद्र सरकार ने अब तक इस पर कोई ऐलान नहीं किया, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, हम तो उनसे निवेदन ही कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी से मुख्यमंत्री जी ने कई बार निवेदन कर चुके हैं। हमारे जो प्रदेश के प्रभारी हैं कांग्रेस पार्टी के, आज उन्होंने भी बयान दिया है, राजीव शुक्ला जी ने, और हमारे सभी सांसद ने भी बात कही है। कांग्रेस के, भाजपा के तो मैं नहीं कह सकता हूँ, तो उन्होंने भी इस विषय को उठाया है। तो अब ये बॉल इज़ इन देयर कोर्ट, ये इसको करना है कि नहीं करना है। जब गुजरात के अंदर भूकंप आया था, आपके गुजरात के वहाँ पे तो भुज में, तो उस समय राष्ट्रीय आपदा घोषित की गई, तो कितना पैसा केंद्र से दिया, यूपीए की उस समय सरकार थी तब भी दिया गया। वैसे ही आपके वहाँ पे उत्तराखंड में केदारनाथ में जब सारा फ्लड्स आए तो उसको भी राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया, उसमें भी सेंट्रल फंड आया। तो वो तो आइसोलेटेड इंसिडेंट थे, केवल एक शहर का था या एक एरिया का था। ये तो पूरे प्रदेश में हो रहा है, कांगड़ा में हो रहा है, मंडी में हो रहा है, कुल्लू में हो रहा है, शिमला में हो रहा है। कोई भी ऐसा जिला हिमाचल के अंदर आज नहीं है जो इस आपदा से प्रभावित नहीं है। अगर इसके बाद भी हिमाचल में आपदा घोषित राष्ट्रीय स्तर की नहीं करवाई जा रही तो क्या कारण है, क्यों नहीं हो रही, इसकी जवाबदेही भाजपा के नेताओं को, भाजपा के यहाँ के नेताओं को भी और केंद्र के नेताओं को भी देने की आवश्यकता है। और तब जब हिमाचल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भाजपा के, वो भी हिमाचल से हैं, और तब भी यहाँ पे वो घोषित नहीं कर पा रहे हैं राष्ट्रीय आपदा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है वो भाजपा के ऊपर लगता है। तो गैर बीजेपी गवर्नमेंट है, शायद आप मानते हैं ये वजह हो सकती है कि अब तक ऐलान नहीं हुआ? देखिए, उनको भाजपा शासित है या कांग्रेस शासित है ये नहीं देखना चाहिए। ये आपदा कोई सरकार के लिए नहीं है। अगर ये आपदा घोषित होती है तो उसका बेनिफिट हिमाचल के 70 लाख लोगों को मिलेगा, जिनके घर प्रभावित हुए हैं, जिनका कारोबार प्रभावित हुआ है, जिनके बगीचे प्रभावित हुए हैं, उनको ये मुआवजा मिलेगा या उनको ये समर्थन मिलेगा। तो इसमें राजनीति की तो कोई बात ही नहीं है, चाहे वो कांग्रेस शासित है चाहे भाजपा शासित है। सर, अब तक ना तो राष्ट्रीय आपदा घोषित हुई, ना कोई स्पेशल राहत पैकेज, रिलीफ पैकेज घोषित हुआ है, तो अब इसको कैसे देखते हैं? दुर्भाग्यपूर्ण है कि कई बार यहाँ पे राष्ट्र के नेता आ चुके हैं। नड्डा जी ने दौरा किया है, अनुराग जी ने दौरा किया है, प्रधानमंत्री जी को भी आना चाहिए था मगर उनकी व्यवस्थाओं की वजह से शायद नहीं आ पा रहे हैं। मगर दिल्ली से बैठकर भी उनको यहाँ से करना चाहिए। केंद्र की टीम यहाँ पर आई है, उन्होंने आई एम श्योर रिपोर्ट दी होगी। जो इसकी ग्रेविटी है, इंटेंसिटी है, उसको मद्देनज़र रखते हुए 10,000 करोड़ का नुकसान हिमाचल को अभी आंकड़ों के हिसाब से, अभी परसों कैबिनेट की मीटिंग थी, उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस हुआ है वो है 10,000 करोड़ का। हमने अभी अपने डिपार्टमेंट को, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, मैंने इस इशू को उठाया था कि आप जितना टूरिज़्म में जो लॉस हुआ है, अनुमानित लॉस है,
आपका जो है इसमें एक्साइज में जो लॉस हुआ है, आपका जो माइनिंग में लॉस हुआ है, उसका तो अभी तक हमारा कोई डेटा ही नहीं है। तो 10,000 करोड़ तो वो बन जाएगा, 10,000 करोड़ आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, 10,000 करोड़ आपका ये, तो कम से कम बात जाएगी कोई 20,000 करोड़ पे। अगर इतने में भी कोई समर्थन केंद्र सरकार से नहीं मिलेगा, कितने कितने करोड़ के पैकेज की उम्मीद कर रही है सरकार? कम से कम 1,000 करोड़ तो करना ही चाहिए मिनिमम। अगर आप उसका 10% भी निकालते हैं, जो टोटल एक्सपेंडिचर का 10% है, तो कम से कम 1,000 करोड़ तो करना ही चाहिए। तो हमको तो अभी जो है वो 200 करोड़ का लॉलीपॉप पकड़ा दिया, वो भी अभी तक पूरी तरीके से आया नहीं है। तो ये चीज़ें केंद्र को देखनी चाहिए कि कब ये पैसा मिलेगा, कब यहाँ के लोगों को उसका जो है वो फ़ायदा आने वाले समय में मिलेगा। तो पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सीधे तौर पे कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को सोचना चाहिए, और इस वक्त हिमाचल प्रदेश सरकार के कई ऐसे विभाग हैं जैसे टूरिज्म है, एक्साइज है, उनका तो आकलन ही नहीं हो सका है कि कितना नुकसान हुआ है। लेकिन कम से कम 1,000 करोड़ रुपए तो शुरुआती तौर पे दिए जाने चाहिए थे, लेकिन सिर्फ 200 करोड़ रुपए भारत सरकार की ओर से दिए गए हैं। और राष्ट्रीय आपदा क्यों नहीं घोषित की गई, क्या इसमें राजनीति हो रही है, ये सवाल भी सीधे तौर पर हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से उठाए जा रहे हैं। शिमला से कैमरामैन बीर सिंह के साथ मोहित मल्होत्रा, TV9।